जिंदगी में 3 चीजें किस्मत वालों को मिलती है। मुसीबत के वक्त काम आने वाले दोस्त, उधार दिए हुए पैसे वक्त पर वापस मिल जाना, और तीसरे वो लोग जिनको 70 लाख रुपए वाला प्लॉट 40 लाख रुपए में मिल जाता है। अच्छा, लेकिन हमारी आज की वीडियो किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर नहीं है। प्रॉपर्टी को बेचते कैसे हैं इसके ऊपर है। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सेल्स सिखाऊंगा, प्रॉपर्टी बेचने के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है। और आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर आपने हमेशा एंड प्रोडक्ट देखी है, जितने अपार्टमेंट देखे हैं हमेशा फिनिश कंडीशन के अंदर देखे। लेकिन आज मैं आपको तमाम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा कि आप अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं उसको रेनोवेट करके बेचने के लिए, तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप कम सरमाए में अच्छे तरीके से अपने अपार्टमेंट को रेनोवेट करके प्रेजेंटेबल बना सकते हैं मार्केट के लिए। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी साइट के ऊपर। ये है फातिमा गोल्फ रेजिडेंसी, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप कोई भी अपार्टमेंट फॉर सेलिंग पर्पज आप खरीदते हैं तो आपने कौन कौन सी चीजों को नोट डाउन करना है। आपका प्रोजेक्ट एफएल बेस्ड हो, एफएल बेस्ड मुराद बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट हो, और बाउंड्री के अंदर 2, 4, 3, 6 जो भी टावर्स हैं वो बने हुए हो, जिसके अंदर स्टैंड बाय जनरेटर होना मस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की जरूरत बहुत पड़ती है। उसी के साथ साथ मस्जिद, कवर्ड कार पार्किंग, पानी का इशू ना हो, बच्चों के लिए प्ले एरिया मौजूद हो, बिजनेस लाउंज अगर है तो हो, लिफ्ट्स बहुत जरूरी हैं, कार्गो और पैसेंजर, लॉबी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये वो की फीचर्स हैं जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिकने में आसानी होती है। उसके बाद ऑब्वियसली फ्लैट आपने ले ही लिया है तो फ्लैट के अंदर भी जो है ना ये चीज देखनी होती है कि वेस्ट ओपन है, हवादार है, कॉर्नर है, कौन कौन सी जो फीचर्स हैं एक्स्ट्रा उस अपार्टमेंट के अंदर पड़ रहे हैं। तो ये इन चीजों का ख्याल करना पड़ता है कोई भी अपार्टमेंट बाय करने से पहले। मिसाल के तौर पर ये अपार्टमेंट, अब आप देखें इसकी लॉबी चेक करें आप, काफी कितनी हवादार कुछ ज्यादा लॉबी है। उसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट नजर आ रही हैं, दोनों कार्गो भी हैं और पैसेंजर भी हैं। अच्छी स्पेस के साथ बाहर आपको ट्रैश नजर आ रहा है कि आपने अपने अपार्टमेंट्स के जितना भी कचरा है आपने इसमें लाके देना है, फिर बिल्डिंग की जो यूनियन है वो लेके चली आएगी। इस तरह के छोटे छोटे की फीचर्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को बेचने में आसान बनाते हैं। और क्लाइंट को जब आप बता रहे होते हैं ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सेंस में मार्केटिंग के थ्रू जब बता रहे होते हैं ना, तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। और ये एक रीजन होता है कि आप उनको ये बोल सकते हो कि आप मेरी चीज क्यों खरीदें। वो जो क्यों का जवाब है ना, सारे पैसे उसी चीज के हैं। आपको इनका तारुफ कराने वाला हूँ। इनका नाम है मोहम्मद सुमित ताजी। इनका यूनिट 1 पे क्या रोल है? क्या रोल है सर आपका? मायो गार्लिक विद चीज। हाँ, तो हाज़रीन और नाज़रीन, हम अपनी साइट के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब इसकी जो हम लोग रेनोवेशन कर रहे हैं ना, इसके अंदर ये बेसिकली ये अपार्टमेंट तो हमारे क्लाइंट का है, जिन्होंने रहना है। लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि जब आप कोई अपार्टमेंट लेकर बेचने के लिए जब आप बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसा अब ये किचन के अंदर जो है ना एक बेसिक जो चीज़ होती है ना वो होती है कॉर्नर। आपने अमूमन देखा होगा कि यहाँ पर पल्ले बनाए जाते हैं ना तो पूरा कॉर्नर खराब हो जाता है। तो कॉर्नर को सही करने का जो तरीका है ना, अभी देखिए, पहले आपने इस पल्ले को ये खोला, अब ये कॉर्नर जो है ना आपका पूरा इस तरीके से आप पूरा कॉर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी जो जगह है ना वो जाया भी नहीं होगी। और जब आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाएंगे और कोई क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा ना, तो उसको ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो बहुत इंप्रेस करती हैं। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करें कि जो फ्लैप लगे हुए हैं ना, इस फ्लैप के दरमियान में जो गैप है ना, आप इस गैप को नोटिस करेंगे। यहाँ पे बहुत माइनर सा गैप है। इस माइनर गैप होने का जो रीजन है ना, इसके जो हिंग्स लगे हुए हैं ना, ये हाइड्रोलिक हिंग्स हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज के अंदर आते हैं। जैसे आप इसको बंद करेंगे ये एज इट इज खुद ही सॉफ्टली बंद होगा। इसी तरीके से अब ये जो ऊपर खुलने वाले हैं, ऊपर खुलने वालों में भी आप देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर बहुत माइनर गैप है और यहाँ पर भी सॉफ्ट
हाइड्रोलिक लगाए और इसी तरीके से ये ऊपर जा रहा है। कि आपको जो किचन है थोड़ा सा मैसअप हुआ नज़र आएगा क्योंकि अभी ये प्रॉपर फिनिश नहीं हुआ है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इस गैप का बता दिया। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कहीं पर भी हैंडल्स यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं। हैंडल्स क्यों नहीं लगे? क्योंकि वो इसकी है कि जब ये आपने बीच के जो गैप्स हैं इनको अगर आपने ख़त्म करा है तो इसके साथ साथ आप हैंडल्स को भी ख़त्म करें और इसका जो लुक आएगा ना वो बिल्कुल हैंडल लेस आएगा। और उसमें होगा ये कि सेंटर में यहाँ पर स्पेस होगी जिसके अंदर आपका फिंगर जाएंगी और ये इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर ग्रूव बनेगा और ग्रूव बन के एज इट इज़ यहाँ पर ईजिली ये हो जाएगा। अब जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये मेन गेट है। मेन गेट से घुसते के साथ ही राइट हैंड साइड के ऊपर किचन है ना, तो ये वाला जो स्पेस है ना, इस स्पेस के अंदर यहाँ पर हमने इनका शू रैक दिया है कि जो भी यहाँ पर आना चाहे शू रैक रख ले। यहाँ पे एक्सटर्नल कोई शू रैक रखने की ज़रूरत ना पेश आए। तो ये छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को खूबसूरत और अच्छा बनाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ। इंजीनियर साहब काम चेक कर रहे हैं। हाँ सही है, फिक्स हुई है, काम पास हो गया, 1 नंबर काम है। अच्छा अब आप ये लोग देख, ये ऊपर फोर सीलिंग हो रही है। इधर आए आप, ये उधर गए, ऊपर फोर सीलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे कैबिनेट जो बन चुके थे, अब फोर सीलिंग के लिए अगर कुछ गंदगी गिर रही है ना तो वो हमारे अलमारी को, वार्डरोब को ख़राब ना करे, इसके लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे तरपाल बिछाइए। ये मैं गाय के लिए बिछाता था अपने पैसों से। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके काम को इन्हेंस करती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। और जब सामने क्लाइंट को चीज़ नज़र आ रही होती है ना, नीट एंड क्लीन, क्योंकि अगर हम ये नहीं बिछाते उसके ऊपर तो कुछ गिरता। वार्डरोब की सफाई तो हो जाती, लेकिन वही बात है ना कि सफाई होती तो उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। इसलिए जो चीज़ खूबसूरती से सफाई के साथ हो सकती है बंदा उस पर ध्यान दे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट है, अब स्टेयर्स हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बेडरूम्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीचे की जगह थी ना, आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? अब यहाँ पर आप वो शेल्फ्स बनाते तो कितनी बनाते, और शेल्फ्स की जो डेप्थ थी ना वो काफ़ी बड़ी होती जो कि किसी मसरफ़ में नहीं आती। तो यहाँ पर हमने इसको एज आ स्टोर बनाया और ये स्टोर आप इस तरीके से देखें, या पूरा स्टोर के अंदर आकर यहाँ पर आपने जो भी सामान और स्पेस रखनी है आप रख सकते हैं। और ये इस तरीके से पूरा आपका एज आ स्टोर इस जगह को कंज्यूम कर लिया गया है, वरना ये जगह बिला वजह की ज़ाया होनी थी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इसके ऊपर वाले एरिया में। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर हम इस जगह पे खूबसूरत सा वॉलपेपर देंगे। अच्छा, जो वॉलपेपर का बेस होगा ना, उस वॉलपेपर के बेस कलर को हम उठाकर सिर्फ ये जो गोल राउंड इसके ऊपर है ना, सिर्फ इस राउंड के ऊपर वो कलर हो जाएगा। बाकी ये पूरी की पूरी जो फोर सीलिंग है एज इट इज़ सेम वाइट पैटर्न के अंदर रहेगी। और ये जो एस बना हुआ है पूरा, सिर्फ एस की ये जो पर्दी है, इस पर्दी के ऊपर वही बेस कलर आएगा। अभी इसके काफ़ी सारे काम होने हैं जो कि इसकी खूबसूरती को एनहेंस करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर ये जो सामने आपको एलसीडी वॉल नज़र आ रही है, इस एलसीडी वॉल पे यहाँ पर मोल्डिंग वर्क होना है पूरा। इस पूरी साइड के ऊपर इस साइड पर वॉलपेपर आना है। कलर आप देख लें, कलर वाइट है क्योंकि घर थोड़ा खुला खुला लगता है इस चीज़ से। और ये ऊपर फोर सीलिंग का वर्क है, मिनिमल डिसेंट फोर सीलिंग डिज़ाइन है ऊपर। अच्छा, तो नाजरीन और हाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा रेनोवेशन के हवाले से। अब आपसे बात ये करनी है कि एक पूरी वीडियो के अंदर हम हर चीज़ तो कवर नहीं कर सकते। आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे और सबसे पहला सवाल ये होगा कि इन सब की प्राइस क्या है, पैसे हमारे इसमें कितने लगे, अगर आप ख़ुद करवाना चाहें तो कितने में करवा सकते हैं। और दूसरा एक सवाल और आपके जहन में उठेगा कि इन तमाम चीज़ों में हमें जब कर रहे थे तो कौन कौन सी मुश्किलात का हमने सामना करा और कौन कौन से चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस करना था। तो उसके लिए इंशाल्लाह कल मेरी दूसरी वीडियो आएगी जो कि अंडर प्रोसेस है, रिकॉर्ड हो चुकी है। ऑब्वियसली ये मैंने 2-3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है और अब मैं इसको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मुलाकात करते हैं।